जैसा आप जानते हैं 5501 की बढ़ती हुई भारी डिमांड के बाद आपके सुझावों के साथ में जो नया मॉडल आया है उसका नाम है MU 5502 यानी MU 5502। ये 55 हार्स पावर के दम में ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर के अंदर वो सब कुछ सुझाव आप लोगों के बताए हुए और कंपनी के द्वारा दिमाग से पैदा किए गए सुझाव इस ट्रैक्टर के अंदर लगाए गए हैं जिनकी आपको 5501 में जरूरत थी। किसान भाइयों, सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए आपको कुबोटा ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। यहाँ ट्रैक्टर के बोनेट के दोनों तरफ जो कुबोटा लिखा रहता है, आप सब लोग देखते भी हैं। कुबोटा एक जापानीज सरनेम है। जिस व्यक्ति ने सन 1890 में इस कंपनी की नींव रखी थी, उनका नाम था गोनशिरो कुबोटा। गोनशिरो कुबोटा नाम के व्यक्ति ने सन 1890 में जब कुबोटा नाम के एक ग्रुप की स्थापना की, तो उसके बाद ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की से बढ़ता चला गया। कुबोटा भारत में सन 2008 से है, उत्तर प्रदेश में 2018 के लास्ट से है और आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये भगवान रामचंद्र जी के कुल गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा बसाया हुआ शहर बस्ती में। हम आज इस समय बस्ती की जमीन पर हैं और ये बस्ती के जो हमारे डीलर हैं मिश्रा ट्रैक्टर, जो बस्ती के अंदर एक चौराया है मूड़ घाट के नाम से, वहीं पर उनका शोरूम है। मिश्रा ट्रैक्टर के नाम से शोरूम है, जो पहले पावर ट्रैक और जॉन डियर जैसे ट्रैक्टरों को बेचते थे। आज वो पिछले 3 साल से कुबोटा कंपनी से जुड़े हुए हैं। किसान भाइयों, इस कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो 50 से 55 और 60 हार्स पावर तक के ट्रैक्टरों के बीच में नहीं मिलती। आप नया ट्रैक्टर खरीदते हैं कम डीजल के लिए, आप नया ट्रैक्टर खरीदते हैं मरम्मत का खर्चा बार-बार ना हो, आप नया ट्रैक्टर इसलिए खरीदते हैं कि कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। तो आइए जानते हैं कुबोटा की कुछ विशेषताएं और फिर इसके बाद में हम आपको बताएंगे इसके ऑपरेट करने का तरीका कल्टीवेटर में और रोटावेटर में। जैसे कि आप देख रहे हैं मजबूत हैवी फ्रंट एक्सल। ये फ्रंट एक्सल इतना मजबूत और इतना हैवी है कि आप इस ट्रैक्टर के फ्रंट एंड पे 500 केजी 800 केजी तक का कोई भी मशीन लगा करके काम कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। जैसे कि किसान भाइयों आप जानते हैं बहुत सारी कंपनियां ट्रैक्टर निर्माण का कार्य करती हैं और उनमें पावर स्टीयरिंग जब लगाती हैं तो ये यूनिट सिंगल एक्टिंग के नाम से होती है, यानी उसमें पावर स्टीयरिंग के सिलेंडर को एक साइड में लगाया जाता है और हाथ के अंगूठे जैसी पतली एक रोड एक ही टायर पे प्रेशर क्रिएट करती है। जबकि किसान कंप्लीट ओरिजिनल पावर स्टीयरिंग का पैसा देकर के आता है। दूसरे टायर के लिए इंजन के नीचे से एक लोहे की रोड जाती है, जिस टायर पे कोई प्रेशर नहीं होता, वो एक लोहे की रोड के द्वारा संचालित किया जाता है। यानी एक टायर पावर स्टीयरिंग की तरह काम करता है, एक टायर मैकेनिकल स्टीयरिंग की तरह काम करता है। यदि आप बड़े ध्यान से देखें तो कुबोटा ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग में ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग असेंबली लगी हुई है, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मजबूत हैवी रोड के साथ में प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 10 साल का 15 साल का बच्चा भी आराम से ट्रैक्टर चला सकता है। गांव की तंग गलियों में अचानक आने वाले मोड़ पे भी आप ट्रैक्टर को मोड़ सकते हैं और खेत में जुताई करते समय खेत का कोना कम छूटता है। किसान भाइयों, तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो डीजल पंप है। डीजल पंप के लिए इसका बोनेट ओपन करना पड़ता है। जैसे कि जानते हैं पूरे भारत में एक ही कंपनी है जो ट्रैक्टरों के लिए डीजल पंप निर्माण का कार्य करती है, जिसको आज के समय में बोश के नाम से जाना जाता है। ये डीजल फिल्टर बॉडी और ये डीजल पंप असेंबली एक ही कंपनी की होती है। ये सिंपल साधारण गवर्नर डीजल पंप है। ये वही पंप है जो भारत में बनने वाले अन्य ट्रैक्टर में लगता है, जैसे कि महिंद्रा, स्वराज, सोनालिका, पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक, जॉन डियर आदि में। इस डीजल पंप को कुबोटा कंपनी के विशेषज्ञों ने माइको कंपनी के विशेषज्ञ के द्वारा डिस्कस करके बातचीत करके इतना सिंपल साधारण बनवा दिया गया है ताकि कहीं भी डीजल खत्म होने पर किसान को एयर निकालने के लिए कोई परेशानी ना हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं सभी ट्रैक्टर में हैंड प्राइमर होता है, उसको पंप करते हैं, उसके बाद कई बार एयर नहीं निकलती तो डीजल फिल्टर को ओपन करना पड़ता है, डीजल बर्बाद होता है। उसके लिए कुछ रिंच स्पिनर रिंग स्पिनर की आपको आवश्यकता होती है, जिनको चाबी बोला जाता है। तब भी यदि एयर ना निकले तो आप एयर वाल को खोलते हैं, जिसको बहुत सारी जगह पर वापसी वाल भी बोला जाता है। कंपनी ने इसमें इतना अच्छा सिस्टम बनाया है
कि आप एक उंगली और एक अंगूठे से इस एयर वाल्व को हाथ से खोल सकते हैं। इस साइड में जाएंगे हम आगे की तरफ, ये बंद हो जाता है। इसको खोलने के बाद डीजल टैंक में जब आप डीजल भरेंगे और कुछ समय के बाद जैसे ही आप सेल्फ लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। एक्सीलेटर से गाड़ी को चेक कर लीजिए, जब अच्छी आवाज हो जाए इसको बंद कर देना, एयर निकल चुकी है। अगली विशेषता है इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट। ये जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर जैसे भारी आइटम जब स्टार्ट होते हैं और खेतों में चलते हैं, ट्राली पे चलते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा पावर बनानी पड़ती है। उस पावर के बन जाने के कारण पूरे ट्रैक्टर के अंदर वाइब्रेशन और कंपन होता है। कंपन होने से अनकंफर्टेबल फील होता है, चालक भी ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाता और ट्रैक्टर के अंदर बोनेट क्रैक होने के चांस बढ़ जाते हैं, एयर क्लीनर असेंबली हिलने के चांस बढ़ जाते हैं, रेडिएटर हिलने के चांस बढ़ जाते हैं और धीरे-धीरे गाड़ी बहुत जल्दी कमजोरी की तरफ आ जाती है। कुछ नट बोल्ट भी ढीले हो सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है बैलेंसर शाफ्ट, वो कुबोटा ट्रैक्टर के इंजन में क्रैंक शाफ्ट के दोनों तरफ लगाई गई है। जब ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और इंजन घूमता है तो वो शाफ्ट भी घूमती है और इंजन से दुगनी स्पीड पे घूमती है। एक शाफ्ट सीधी दिशा में घूमती है, दूसरी शाफ्ट उल्टी दिशा में घूमती है, एक ऐसे घूमती है, एक ऐसे घूमती है, जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है। तो हम आपको इसका वाइब्रेशन टेस्ट दिखाते हैं कि 5502 नाम के ट्रैक्टर में या अन्य मॉडल जो कुबोटा के आते हैं जैसे 4501 है, उनमें भी वाइब्रेशन ना के बराबर है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वाइब्रेशन टेस्ट, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये एक पानी की बोतल हमारे पास में है जो नॉर्मल सभी जगह मिल जाती है, बिसलरी, किनले, इस टाइप की बोतलें होती हैं। इसको हम यदि सीधा रखते हैं तो उम्मीद है आराम से रख सकते हैं। उल्टा रखने के बाद और इंजन स्टार्ट करते हुए और आरपीएम बढ़ा करके घटा करके देखते हैं। फिर उसके बाद और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे पास एक ये इस तरह का पैन भी हुआ करता है जो काफ़ी कम चौड़ाई में है। दोनों चीज़ों से वाइब्रेशन टेस्ट करके हम देखते हैं। अभी ये ट्रैक्टर स्टार्ट है। इस समय 2200 आरपीएम पर ट्रैक्टर है। हम एक बार कैमरे में भी दिखा सकते हैं। अब ये नॉर्मल पैन है। पहले तो हमारे पास एक यहाँ सज्जन खड़े हैं, हम उनको बुलाते हैं, आप इस साइड में आइए पंडित जी। ये मेटल का पैन है, लोहे का पैन है। आप इसको यहाँ पर लगा करके ऐसे चेक करिए, इसमें मैग्नेट तो नहीं है। आप चेक करें, अपनी तसल्ली कर लीजिए। और भी कहीं चेक कर सकते हैं लोहे के आइटम पे, और उनको बता देना एक बार। मैग्नेट इसमें नहीं है। ओके, ठीक है। अब हम गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी ये आइडियल आरपीएम पर है और इसके आरपीएम भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं दोबारा से, ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाएं। और जो महंगी कारों के अंदर सुविधाएं मिलती हैं जिनकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए होती है, 20 लाख रुपए होती है, उन गाड़ियों जैसी सुविधाएं आपको कुबोटा के ट्रैक्टर में मिलती है। 1900 आरपीएम है, यहाँ ट्रैक्टर में अच्छी खासी ताकत बनती है। और ये देखिए पैन इसके ऊपर रखा है। आरपीएम फिर कम कर दिए गए हैं, फिर बढ़ाए गए हैं। इसके बाद किसान भाइयों एक ऐसी विशेषता है जो अंदर होती है, उसके लिए हमारे पास कंपनी से आए हुए ये लिफलेट होते हैं। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो सब इन पेपर के अंदर होती है। जब आप डीलरशिप पे जाते हैं इस तरह का पेपर वहां से जरूर लीजिए और हमारी बनाई हुई वीडियो से भी मिलान कर सकते हैं, ट्रैक्टर से मिलान कर सकते हैं। ये कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर जो भी विशेषताएं हैं सब कंपनी के द्वारा यहाँ पर है।
अगली विशेषताएं हैं क्लच के अंदर 5 फिन क्लच प्लेट। किसान भाइयों, होता क्या है, जब डीजल जल के ताकत बनती है, उस ताकत को गियरबॉक्स में भेजने के लिए क्लच प्लेट की मुख्य भूमिका होती है। तो अन्य गाड़ियों में छोटी क्लच प्लेट होती है, 5 फिन की जगह 4 फिन या 3 फिन भी हो सकता है। तो कुबोटा में क्लच प्लेट में भी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। नेक्स्ट फीचर है सस्पेंडल पैडल, लटके हुए पैडल। इसका आपको इतना आनंद आएगा ट्रैक्टर चलाते समय, यानी कि आपको कार जैसी फीलिंग आएगी। पैडल पे पैर रखते ही पैडल दब जाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ट्रैक्टर के अंदर पायदान के नीचे से पैडल आते हैं, उनमें मोटे-मोटे स्प्रिंग होते हैं। स्प्रिंग को बढ़ाने की ताकत आपके पैर में होना चाहिए, तभी आप पैडल दबा पाते हैं। इंजन के अंदर 4 वॉल्व सिस्टम है, यानी एक पिस्टन के ऊपर 4 वॉल्व हैं। जिस तरीके से एक पिस्टन के ऊपर अन्य गाड़ियों में 2 वाल्व होती हैं, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट, यानी एक वाल्व से ट्रैक्टर सांस लेता है, दूसरी वाल्व से जली हुई गैसों को बाहर निकालता है। तो इसमें 4 वाल्व सिस्टम है, जो अन्य किसी गाड़ी में नहीं है। 2 वाल्व से सांस लेगा, 2 वाल्व से सांस निकालेगा, तो इंजन के अंदर ताकत ज़्यादा बनेगी। अगली चीज़ है ECDIS। इसका मतलब होता है सेंट्रल डीजल इंजेक्शन सिस्टम या सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। यानी कि आप ऐसे समझिए, सभी ट्रैक्टर के पिस्टन के ऊपर जो नोजल का स्प्रे डलता है, वो तिरछे तरीके से डलता है। वो ऐसे हो या ऐसे हो, होगा तिरछा। अब उसमें क्या होता है, जब बड़ी हार्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं, तो डीजल की मात्रा ज़्यादा होती है और एक साइड में तिरछा स्प्रे होने के कारण एक साइड में डीजल ज़्यादा होता है, जिधर आग ज़्यादा लगती है। एक साइड में डीजल कम होता है, उधर आग कम लगती है और पिस्टन थोड़ा-सा टेढ़ा होके भी चलता है। कुबोटा कंपनी के इंजीनियर ने नोजल का डिज़ाइन सीधे किया है। सीधी नोजल से जब स्प्रे डलता है, तो बराबर स्प्रे डलता है, बराबर स्प्रे डलेगा तो आग ज़्यादा लगेगी, आग ज़्यादा लगेगी तो पावर ज़्यादा जनरेट होगी, जिसके लिए आप पैसा देते हैं। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के अंदर जो गियरबॉक्स लगा है, वो सिंक्रोमैश गियरबॉक्स है। सिंक्रोमैश गियरबॉक्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब आप खेत खलिहानों से धान की ट्रॉली को भर के, गन्ने की ट्रॉली को भर के, ईंट और पत्थर की ट्रॉली को भर के नदियों के अंदर से लेके जाते हैं, या कीचड़ से निकलते हैं, या चढ़ाई पे चढ़ते हैं, उस समय ट्रैक्टर का इंजन लोड मानता है। जब इंजन लोड मानता है, उस समय आपको छोटे गियर की आवश्यकता होती है। मगर आप छोटा गियर तभी देते हैं, जब यहाँ से एक्सीलेटर कम कर देते हैं और इंजन की रफ्तार छोटे गियर के बराबर ना आ जाए। उस समय इंजन की ताकत घट चुकी होती है, गाड़ी पीछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, दुर्घटनाओं के चांस बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों के स्वास्थ्य और आप लोगों के जीवन की लंबी कामना को ध्यान में रखते हुए कुबोटा कंपनी के इंजीनियर्स ने कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर सिंक्रोमैश नाम की टेक्नोलॉजी का गियर बॉक्स लगाया है। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में आपको इंजन के फुल आरपीएम पर चौथे से पहला गियर लेने की सुविधा मिलती है और इंजन की ताकत नहीं घटती, मौसम नहीं टूटता। आप विदाउट रिस्क ट्रैक्टर को चढ़ाई पे चढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो मोटा-मोटा हुई ट्रैक्टर की विशेषताओं की बात। इसमें एक विशेषता बहुत अच्छी और मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ हब के अंदर ग्रीस रोकने के लिए सील लगी होती है। टाइमिंग सील में सील लगी होती है, टाइमिंग सील जिसको बोलते हैं। मेन सील होती है, यह गियर बॉक्स के और पिछले एक्सल के अंदर बहुत जगह सीलें लगी होती हैं, जहाँ से ग्रीस को रोकने का काम करती हैं, ऑयल को रोकने का काम करती हैं। तो कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर जितनी भी ऑयल सील लगी हैं, वो सभी की सभी जापान के द्वारा निर्मित नोक कंपनी के द्वारा बनाई गई सीलें हैं, जो अपने आप में उत्तम गुणवत्ता की सील हैं और जो बरसों बरस चलती हैं, जल्दी लीकेज नहीं होती। किसान भाइयों, अब खेत में चलाने के लिए आपको उसका इस्तेमाल कैसे करना है? हम फील्ड के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न गाँव में जाते हैं, तो हमारे डीलर्स के द्वारा, किसान भाइयों के द्वारा, कुछ मैकेनिकों के द्वारा ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जिससे किसान कुबोटा ट्रैक्टर की खूबियों का विशेष लाभ नहीं उठा पा रहा है। उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, आप उनको फॉलो करिए। उम्मीद है निश्चित तौर पर आप कुबोटा से भरपूर लाभ उठा पाएँगे। ये 50 से 55 एचपी के किसी भी ट्रैक्टर के बराबर काम करने वाला ट्रैक्टर है। इसके अंदर आगे 750 का टायर, पीछे 16/9/28 का टायर, और यदि 4 व्हील लेते हैं तो 950 का टायर आगे और 16/9/28 के टायर पीछे मिलता है। किसान भाइयों, कुबोटा के 4 व्हील ट्रैक्टर के अगले टायर में जो मैकेनिज्म लगा होता है, जो 4 व्हील ट्रैक्टर में आपको दिखाई देगा, उसको बेवल गियर नाम से बोलते हैं, जिसमें टर्निंग रेडियस बहुत अच्छी मिलती है, यानी कम जगह में ट्रैक्टर मुड़ जाता है। अन्य कंपनियों के ट्रैक्टर 4 व्हील होने के बाद उतनी अच्छी
कटिंग नहीं देते और उनको दूर में मुड़ना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुबोटा के सिस्टम के विषय में। ऊपर आ जाओ। सबसे पहले आप इस ट्रैक्टर के गियर बॉक्स का पैटर्न देखें। इसमें लेफ्ट हैंड पे जो आपको नोब मिलती है, इसमें लो, मीडियम और हाई और रिवर्स रेंज मिलती है, यानी कि ये लो हाई मीडियम वाला गियर बॉक्स है। और जो मेन स्पीड चेंज लीवर है, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 गियर मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकतर किसान एकदम खेत में जाते इसको हाई के पहले में चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसानों के पास जो पहले ट्रैक्टर हैं उनमें कल्टीवेशन का गियर कल्टीवेटर से और हैरो से हाई का पहला ही होता है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। यदि आप कुबोटा को कल्टीवेशन में चलाएं, हैरो और कल्टीवेटर में चलाएं, तो इसमें जुताई का गियर मीडियम का पहला और दूसरा है। आप जब भी कल्टीवेटर चलाएं, चाहे 9, 11 और 13 का कल्टीवेटर आप चलाते हैं, तो मीडियम का पहला, इधर से मीडियम डालेंगे, यहाँ से लीवर को बाहर की तरफ करेंगे, मरगाड़ की तरफ करेंगे, आगे करेंगे, मीडियम हो गया, और इधर से दूसरा डालेंगे। इंजन के आरपीएम 1800 से 1900 के आसपास आप रख सकते हैं, 1900 प्लस भी रख सकते हैं। कल्टीवेटर के लिए कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है कि ये हाई स्पीड इंजन है। ये अन्य ट्रैक्टरों की तरह 1500-1600 आरपीएम पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि ये हाई स्पीड इंजन है। एक चीज और देखने में मिली है कि कुछ लोग बताते हैं कि ट्रैक्टर ब्लैक स्मोक देता है। कारण क्या है? कुबोटा 5502 के इंजन के अंदर ईजीआर और टर्बो टेक्नोलॉजी लगी है। टर्बो टेक्नोलॉजी होने के कारण हम किसान भाई कभी कभी बढ़िया रोड से चलते चलते जब थोड़ा सा हल्की रोड पे आते हैं, तो हम गियर चेंज नहीं करते, चौथे गियर में ही गाड़ी चलती रहती है। फिर आवश्यकता तीसरे की होती है, हम गियर नहीं बदलते। रोड और खराब हो जाता है, तब भी हम गियर नहीं बदलते, और टर्बो के आरपीएम काफी कम हो जाते हैं, जिस कारण हमें ब्लैक स्मोक दिखाई देता है। वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कमी की वजह से होता है। आप समय के अनुसार इसका गियर बदलते रहिए। ये नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिजाइन किया हुआ ट्रैक्टर है। इसमें ब्लैक स्मोक की कोई शिकायत नहीं है, केवल कभी कभी हमारे चलाने के तरीकों से ऐसा हमें महसूस होता है। जब आप रोटावेटर की बात करते हैं, तो रोटावेटर में इस ट्रैक्टर का गियर लो का दूसरा, यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए आप, मीडियम के बराबर में ही लो रेंज की कमांड है। और इस गियर बॉक्स में दोनों लीवर न्यूट्रल होना जरूरी है जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कमांड दीजिए, आपको गाड़ी मीडियम में चलानी है, लो में चलानी है, रिवर्स में चलानी है या हाई में चलानी है। उसके बाद मेन स्पीड चेंज लीवर का इस्तेमाल करिए। कई किसान केवल इसी लीवर को न्यूट्रल करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, यही गियर डालते हैं, और मेन लीवर पहले से लगा होता है, तो गियर बॉक्स से आवाज आती है, जो कि गलत है। आप ये लीवर भी न्यूट्रल कीजिए और ये भी न्यूट्रल कीजिए, तब गाड़ी स्टार्ट कीजिए। पहले बाएं हाथ से कमांड दे, फिर राइट हैंड से, दाएं हाथ से आप अपना गियर सिलेक्शन करें। कल्टीवेटर के लिए, हैरो के लिए 1800, 1900, 2000 आरपीएम तक आप चला सकते हैं। यदि आप साइड ब्रेक मारते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ट्रैक्टर की कटिंग बहुत ज़्यादा अगर हो गई है और गहराई भी ज़्यादा है, उस समय या तो ट्रैक्टर की कटाई को थोड़ा बढ़ाइए या इम्प्लीमेंट की गहराई को कम करिए, क्योंकि ट्रैक्टर को मुड़ने में लंबाई के हिसाब से जो उसकी आकार है, वजूद है, उसका लगभग 1.5 गुना जगह ज़रूरत होती है। रोटावेटर जब हम चलाते हैं, तो लो का दूसरा और लो का तीसरा गियर इसमें रहता है। सुपर सीडर, हैप्पी सीडर वगैरह चलाने के लिए आप लो के पहले गियर में चलाइए, क्योंकि उसमें बिना जुती जमीन में हमें सीडिंग भी करनी होती है और प्लोइंग भी करनी होती है, यानी कि जुताई भी और बुआई भी। तो उसमें स्पीड कम होना जरूरी है। तो लो का पहला गियर जब आप डालेंगे, 1800 से 1900, 2000 आरपीएम पे चलाएंगे, तो सुपर सीडर, हैप्पी सीडर बहुत अच्छे से चलेगा। और यदि आप नॉर्मल रोटावेटर चला रहे हैं और लो के दूसरे गियर में चला रहे हैं, तो आरपीएम 1900 रखिए, 1950 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लो के तीसरे गियर में चलाते हैं, तो आरपीएम 2000 रखिए, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो आरपीएम भी उसी हिसाब से सेट होना चाहिए। हाई स्पीड इंजन है, घबराना मत, डीजल की खपत ज्यादा नहीं होगी, सही आएगी। अब बात करते हैं कल्टीवेटर के डिजाइन की। किसान भाइयों, कल्टीवेटर के मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई अपनी जरूरत के अनुसार, अपने शौक के अनुसार ट्रैक्टर तो बदल लेते हैं, मगर यहाँ एक समझने की चीज है, टेक्निकल बात है कि ट्रैक्टर की भी कुछ जरूरतें होती हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, किसी किसान ने आज से 20 साल पहले कोई 30 हार्स पावर की गाड़ी ली थी,
जिसमें 12/4/28 के टायर आते थे। फिर उन्होंने एक 40 हॉर्स पावर की गाड़ी खरीद ली, जिसमें 13/6 के टायर आते हैं, कल्टीवेटर वही है। फिर उन्होंने किसी और कंपनी की 14/9 के टायर की गाड़ी खरीद ली, कल्टीवेटर वही है। फिर उन्होंने मान लीजिए कुबोटा खरीद लिया 16 के टायर में, कल्टीवेटर वही है। तो ये तरीका गलत है। जैसे-जैसे ट्रैक्टर की हॉर्स पावर और टायर साइज बढ़ता है, उसी हिसाब से कल्टीवेटर का डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है। अब चेंज होता क्या है उसमें, सबसे पहले तो आप ट्रैक्टर के सिस्टम को जान लीजिए। कुबोटा ट्रैक्टर में कल्टीवेशन के लिए 3 होल दिए गए हैं। जो सबसे नीचे का होल है उसको नंबर 1 बोलते हैं। नंबर 1 होल में आप कल्टीवेटर चला सकते हैं, प्लाऊ चला सकते हैं। यानी जो हल लगातार ज़मीन के अंदर रह कर के काम करता है, वो हम सबसे नीचे वाले होल में चलाएँगे। सेकंड नंबर होल जो बीच वाला है, इसमें हम हाइड्रोलिक हैरो भी चला सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ऊपर का होल है, यहाँ पर रोटावेटर चलेगा, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर चलेगा। क्योंकि रोटावेटर को कोई सेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती। अब सवाल आता है कल्टीवेटर का, तो ये इंची टेप मेरे पास है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से और कल्टीवेटर में जहां पर भी पिन लगती है, ये टॉपलिंग वाली पिन जहां पर लगती है, उस होल की ऊंचाई 50 इंच होना जरूरी है। यदि आपके पास 36 इंच, 38 इंच, 42 इंच, 43 इंच हाइट के कल्टीवेटर हैं, तो जब आप गहराई देंगे, उसके बाद सेंसिंग की होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। सेंसिंग है क्या? देखिए, आप नया ट्रैक्टर लेने के लिए जाते हैं, तो आप सारी खूबियों की बात करते हैं। इंजन में दम हो, गियरबॉक्स बहुत बढ़िया हो, हाइड्रोलिक में दम हो और हाइड्रोलिक ज़्यादा वजन उठाने वाली हो, और साथ-साथ आप ये भी मांगते हैं कि हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक हो। तो किसान भाइयों, हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक ट्रैक्टर के अंदर है, मगर उसको एक्टिवेट कल्टीवेटर कराता है। कैसे कराता है, ये समझते हैं। मान लीजिए यहाँ कल्टीवेटर लगा हुआ है, कल्टीवेटर के अंदर 2 लाइन खुरपों की होती है, एक में 5, एक में 4 या एक में 5, एक में 6। तो उस दौरान होता क्या है, कोई भी किसान ये नहीं चाहता खेत में काम करते हुए कि गहराई कम ज़्यादा हो, एक समान गहराई पे काम करना चाहते हैं। मगर किसी भी किसान के खेत में एक समान नमी होती नहीं है, और जहाँ भी नमी ज़्यादा होती है या रेत ज़्यादा होता है, कल्टीवेटर वहाँ ज़्यादा घुस जाता है। तो इंजन पे लोड पड़ता है और डीजल की खपत बढ़ जाती है। फिर आप हाथ से लीवर को ऊपर-नीचे करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक नहीं हुआ। ऑटोमेटिक का मतलब है इंजन पे लोड पड़ने से पहले ये लोअर लिंक कल्टीवेटर को ऐसे जंप देते रहें। वो सुविधा ट्रैक्टर के अंदर है, मगर होता क्या है, जब ये पिन यहाँ लगी होगी, तो ये सिस्टम दबना चाहिए, ये रोड दबनी चाहिए। जब तक ये रोड नहीं दबेगी, तब तक अंदर सिस्टम पे धक्का नहीं लगेगा। सिस्टम पे धक्का नहीं लगेगा, तो ये शाफ्ट नहीं घूमेगी, ये शाफ्ट नहीं घूमेगी, तो ये आर्म के द्वारा हाइड्रोलिक जैक और ये लोअर लिंक की पट्टियाँ ऊपर जंप नहीं करेंगी। हम इस टॉपलिंग को एक बार दिखा देते हैं आपको। हमारा कहने का प्रयास ये था, जिस समय आप जुताई करें, टॉपलिंग की ऊंचाई पीछे से इस तरह होना चाहिए। यदि इस कंडीशन में जुताई हो रही है, टॉपलिंग का ढलान कल्टीवेटर की तरफ आ रहा है, तो 16 का टायर हो या 14 का टायर हो, कोई भी ट्रैक्टर हो, हाइड्रोलिक की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, डीजल की साइड से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसमें डीजल की खपत भी बढ़ेगी, इंजन आरपीएम कम ज़्यादा भी होंगे, टायर स्लिप भी करेंगे, आप बेहतर काम नहीं ले पाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, यदि 16/9/28 के टायर में कुबोटा ट्रैक्टर आपके पास है, तो ये ऊंचाई कल्टीवेटर में थोड़ा सा आप सुधार कराइए, और उसमें जो पत्ती लगी होती हैं, जहाँ पर आप टोपलिंग की पिन को लगाते हैं, वो बिना जुताई के 50 इंच पे होना बहुत ज़रूरी है। 2 सुराख करवा लीजिए, एक 48 पे, एक 50 पे। जब आप यहाँ पर चलेंगे बिना जुताई के, तो जुताई करने के बाद में 4 इंच की गहराई आने के बाद, 6 इंच की गहराई आने के बाद, ये ढलान बच जाएगा, ये लगभग 44 रह जाएगा। ओके। धन्यवाद किसान भाइयों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और बढ़ती हुई डीजल की खपत को कंट्रोल करने के लिए आप इस वीडियो से मदद ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, खुशी रहिए, सुखी रहिए, कुबोटा ट्रैक्टर खरीदिए और लाइए अपने खेतों में हरियाली और घर में खुशहाली। नमस्कार। जो भी बात बताए आप अरविंद सरोहा जी, मैं चाहूँगा कि आप लोग उन बातों को ध्यान रख के इस ट्रैक्टर का यूज़ करें, जिससे आप लोग जितना बेहतर लाभ उठा सके इस गाड़ी से उतना उठाएँ। बाकी मैं मिलता हूँ एक अलग वीडियो में,
और चैनल अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को तुरंत जाएँ, नीचे अब चेंज हो गया है, व्हाइट कलर का आइकन आ गया है। तो व्हाइट या ब्लैक जिसमें होगा आप उसको टच करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलेगा और ऐसे ही अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। बाकी मैं मिलता हूँ एक दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।